हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हमारी आज की कहानी है छोटा खरगोश और जंगल के राज। एक बार का जिक्र है, एक खूबसूरत जंगल था जिसे सब्ज़ाज़ार जंगल कहा जाता था। ये जंगल मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों का घर था, जैसे हाथी, शेर, हिरन और बहुत सारे परिंदे। लेकिन सबसे ख़ास वहाँ एक छोटा खरगोश था जिसका नाम छोटू था। छोटू अपनी जहानत और बहादुरी के लिए जाना जाता था, हालांकि वो साइज़ में बहुत छोटा था। छोटू का सबसे बेहतरीन दोस्त एक हिरन था जिसका नाम चमकू था। चमकू बहुत तेज़ दौड़ता था और जंगल के हर कोने से वाकिफ़ था। छोटू और चमकू का एक और दोस्त था, एक अक्लमंद उल्लू जिसका नाम बूढ़ा हकीम था। बूढ़ा हकीम इन दोनों को हमेशा नसीहत करता था कि वो कभी भी जंगल के मशरक़ी हिस्से में ना जाएं, क्योंकि वहाँ एक खौफनाक राक्षस रहता था जिसका नाम घोर राक्षस था। एक दिन जंगल के सब जानवरों में एक अजीब सा खौफ फैल गया। वो ये था कि जंगल के पानी के चश्मे खुश्क होने लगे थे। कोई नहीं जानता था कि पानी क्यों कम हो रहा है। सब जानवर बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि पानी के बगैर ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकते थे। बूढ़ा हकीम जानवरों को तसल्ली दे रहा था, लेकिन अंदर से वो भी बहुत परेशान था। आखिरकार छोटू ने फैसला किया कि वो इस मसले का हल ढूंढेगा। मैं जानता हूँ कि मैं छोटा हूँ लेकिन बहुत बहादुर हूँ, छोटे ने अपने दोस्त चमकू और बूढ़े हकीम से कहा। मैं इस राज को जानने के लिए तैयार हूँ। चमकू छोटू की मदद के लिए तैयार हो गया। मैं तुम्हारे साथ चलूँगा दोस्त, हम मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे, चमकू ने जोश से कहा। बूढ़ा हकीम ने इन दोनों को नसीहत की कि वो होशियार रहें और अगर कभी भी इनको मशरक़ी हिस्से में जाना पड़े तो राक्षस से बचने की कोशिश करें। छोटू और चमकू ने अपना सफ़र शुरू किया और जंगल के मगरबी हिस्से से शुरू हुए, जहाँ सबसे ज़्यादा चश्मे थे। लेकिन वहाँ पहुँचने पर इन्हें पता चला कि चश्मे वाकई बहुत खुश्क हो गए हैं और कुछ जगहों पर तो पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। कई घंटों के सफ़र के बाद वो एक बड़े दरख्त के पास पहुँचे जो काफ़ी पुराना लगता था। दरख्त के करीब ही एक बिल्ली बैठकर सोच रही थी। बिल्ली ने छोटू और चमकू को देखा और कहा, क्या तुम भी पानी के मसले के बारे में जानने आए हो? हाँ, छोटू ने जवाब दिया। क्या तुम्हें कुछ पता है? बिल्ली ने कहा, मैंने सुना है मशरक़ी हिस्से में घोर राक्षस ने एक जादुई पत्थर हासिल किया है जिसकी वजह से वो सारा पानी चूस रहा है। वो चाहता है कि जंगल के सब जानवर पानी के बगैर मर जाएं ताकि वो पूरे जंगल पर हुकूमत कर सके। छोटू और चमकू ने ये सुनकर एक दूसरे की तरफ देखा। वो जानते थे कि उन्हें मशरक़ी हिस्से में जाना ही पड़ेगा, वो चाहे कितना ही ख़तरनाक क्यों ना हो। छोटू ने फैसला किया वो बूढ़े हकीम को इस बारे में बताएगा, लेकिन चमकू ने कहा, दोस्त अगर हमने अभी अपना वक्त ज़ाया किया तो शायद सारा पानी ख़त्म हो जाए, हमें अभी कुछ करना होगा। आखिरकार दोनों दोस्तों ने मशरक़ की तरफ सफ़र शुरू किया। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते गए जंगल घना और तारीख होता गया। एक वक्त आया जब सूरज की रोशनी भी दरख्तों के बीच से नहीं गुजर पा रही थी, लेकिन छोटू और चमकू ने हिम्मत नहीं हारी। जब वो घोर राक्षस के इलाके में पहुंचे तो एक अचानक गहरी गर्ज सुनाई दी। सामने एक बड़ा गार था और इसके दरवाजे पे घोर राक्षस खड़ा था। वो बहुत बड़ा और खौफनाक लग रहा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं और वो ज़मीन को थरथरा रहा था। छोटू ने अपनी जहानत का इस्तेमाल किया। वो जानता था कि वो राक्षस के साथ मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन शायद वो इसे चकमा दे सके। इसने चमकू के कान में कुछ कहा और चमकू ने फ़ौरन समझ लिया। चमकू ने ज़ोर से भागना शुरू कर दिया और राक्षस को ललकारा। घोड़ा राक्षस ने चमकू का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन वो इतना भारी था कि जल्द ही थक गया। इसी दौरान छोटू खामोशी से गार में दाखिल हो गया। गार के अंदर छोटू ने एक बड़ा चमकता हुआ पत्थर देखा जो नीले रंग का था। ये वही जादुई पत्थर था जो पानी को रोक रहा था। छोटू ने अपनी छोटी मगर तेज़ अक्ल का इस्तेमाल करते हुए पत्थर को धीरे से उठाया और उसे गार से बाहर ले आया। जब घोर राक्षस वापस आया वो ये देखकर गुस्से से पागल हो गया। जादुई पत्थर गायब था। वो चीखता हुआ गार के अंदर भागा, लेकिन तब तक छोटू और चमकू जंगल के दूसरे हिस्से में जा चुके थे। छोटू ने पत्थर को जंगल के दरमियान एक बड़े चश्मे में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर पानी में गिरा, जंगल के सब चश्मे दोबारा बहाल हो गए। पानी की रवानी बहाल हो गई और जानवरों की ज़िंदगी में खुशी वापस आ गई। सब जानवरों ने छोटू और चमकू की बहादुरी की तारीफ़ की। बूढ़ा हकीम भी खुश हो गया और कहा, तुम दोनों ने साबित कर दिया कि साइज से नहीं बल्कि अक्ल और हिम्मत से कामयाबी हासिल होती है। यूँ छोटू और चमकू ने न सिर्फ अपने जंगल को बचाया बल्कि ये भी सिखाया कि दोस्ती, जहानत और बहादुरी से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। इस कहानी का सबक ये है कि छोटा या बड़ा होना अहम नहीं, बल्कि हिम्मत, दोस्ती और अक्ल से बड़ी मुश्किल को भी हल किया जा सकता है। Thanks for watching my videos.